हाजिर हुए अपने मैथ्स के बूस्टिंग चैनल पर मैथ्स का पावर बूस्टर। ठीक है, तो क्या करना था, देखिए आप लोग को हम एक बार बता दें कि आप लोग की हम जो रेगुलर सीरीज चल रही थी 1C 1B 1D जो वो तो चलेगी ही, लेकिन ये चैप्टर हम थोड़ा सा अलग से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमेंट्स हैं बच्चों के कि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इस चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ा रहे हैं। आज का जो आपका चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण और सम्मिश्र संख्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं। क्या रहेगा कि इस क्वेश्चन आप जानते हैं इस चैनल पर अगर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो वो बेस से लेकर 0 to हीरो क्लासेस होती हैं और इसके आप पूरी थ्योरी समझाई जाएगी। इसके बाद सारे क्वेश्चंस लाइन से कराए जाएंगे। तो चाहे आपके ये अभ्यास हो या इससे पहले की बातें हो, कोई भी अभ्यास अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो वो लाइन से रहेगी। ठीक है, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि यूट्यूब पे कहाँ जाकर देखें कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ पर है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, अगर मनोहर रे की किताब है, हर्ष शर्मा की किताब है, एक ही किताब चलती है, आप हमारे चैनल पर आइए, वो जाके उस वीडियो को ओपन करिए, उस वीडियो में उस क्वेश्चन नंबर पर जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर थोड़ा सा आज समझ लेते हैं और इसके बाद फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी अभ्यास भी होगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखिए क्या है कि हुआ क्या कि ये बात है सन 18वीं शताब्दी की। इसमें क्या हुआ, वैज्ञानिक आए, सर हैमिल्टन आए। हैमिल्टन वैज्ञानिक जो आए, इन्होंने क्या किया कि इनका ये मानना था, वैज्ञानिक हैमिल्टन से पहली बात है, हुआ क्या था कि अपनी धरती में या कह सकते हो कि हमारी मैथ की डिक्शनरी में केवल रियल नंबर्स का बोलबाला था। केवल हम लोग जानते थे, किसको जानते थे, केवल रियल नंबर्स को, जैसे 1 2 3 4 1.5 1.6 -1/2 1/2 या इस तरह के नंबर्स हम पहले जाना करते थे। हमें किसी भी और नंबर के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसी बारे में उसी नंबर्स के लेकर तब पढ़ाई चला करती थी। हुआ क्या कि एक दिन वैज्ञानिक हैमिल्टन जो थे वो बैठ के ऐसे नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जैसे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे थे तो उनके सामने एक इक्वेशन आ गई। उनके सामने यहाँ इक्वेशन लिखी हुई, ये इक्वेशन आ गई। अब जब ये इक्वेशन के सामने आ गई तो इक्वेशन शायद इसमें ना आपको लिखी मिल रही हो, देखिए इक्वेशन आपके सामने, उनके सामने ये आई थी, ये वैज्ञानिक हैमिल्टन जब अपना मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उनके सामने ये इक्वेशन लिखकर आ गई। जैसे ही ये इक्वेशन आई, पूरे मैथमेटिकल इंडस्ट्री में तहलका मच गया, गणित की दुनिया में हो गया घमासान। इस इक्वेशन के आने से गणित की दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब ये है, कुछ पहाड़ नहीं टूटा। मतलब क्या हुआ, वैज्ञानिकों के दिमाग में खलबली मच गई क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना ही मुमकिन नहीं था। आप लोग खुद करके देखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करके 1 जोड़कर 0 लाकर दिखाइए, पॉसिबल ही नहीं था। आज तो पॉसिबल है क्योंकि आज उन्होंने उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन उस जमाने में सर हैमिल्टन के समय ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। इसको उन्होंने सॉल्व कैसे किया, इन्होंने क्या किया, एक्स स्क्वायर रखा, +1 को उधर भेजा -1, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया या स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये आ गया। उनके सामने कुछ x की ये वैल्यूज निकल कर आई, x की उनके सामने ये वैल्यूज निकल कर आई। वैज्ञानिक हैमिल्टन चकरा गए और इसके आगे वो कुछ नहीं बता पाए। वैज्ञानिक हैमिल्टन यहाँ से चले गए। फिर एक वैज्ञानिक आए, आयलर वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैमिल्टन जी के ही इसी बात को कह दिया कि आज से हम लोग इस नए सिंबल को पहचान जाएंगे। देखो, उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता उनके सामने ये था कि या तो मैथ को यहाँ से कहा जाए कि मैथ हो गई धड़ाम, अब मैथ इसके आगे काम नहीं कर सकती, मैथ की लिमिटेशन बस यहीं तक थी, मैथ अब इसके आगे किसी काम की नहीं है, इस इक्वेशन के आगे मैथ खत्म, यही है मैथ की लास्ट लिमिट। या तो ये कर देते वैज्ञानिक, या तो ये वो लोग ये करते कि इसको सॉल्व करके आने वाले आंसर को बताते या मैथ को और मॉडिफाई करते, मैथ में सुधार करते। तो भाई अब कोई वैज्ञानिक है अपने क्षेत्र में उस चीज़ को डुबाएगा थोड़ी ना। उन्होंने क्या किया, मैथ में सुधार करने का ऑप्शन चुना, उन्होंने इसको सॉल्व किया और आयलर ने कह दिया कि आज के बाद हम लोग ऐसी कभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसी दिखेगी तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये एक बेसिक इक्वेशन थी, तो उन्होंने कहा कि आज इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे मुझे ये मिला है, आज से हम सभी लोग मतलब कैसे, आयलर और बाकी आज की दुनिया, हम सभी लोग आज से इस सिंबल को
आयोटा कहेंगे। ठीक, उन्होंने ये कहा कि आज से हम लोग इस सिंबल को आयोटा कहेंगे। आयोटा मतलब आयोटा कहेंगे या इसे एक हमें काल्पनिक नंबर कहेंगे, काल्पनिक अंक कहेंगे, इमेजिनरी डिजिट कहेंगे। तो तब से हमारी दुनिया में ये अंक आ गया। इस अंक के आने के बाद क्या हुआ, वैज्ञानिक जानते हो आप लोग कैसे होते हैं, एक काम है तो उनको संतुष्टि है नहीं, भाई अच्छी बात है, जैसा जैसा वो भाई काम करते हैं ताकि हमारे देश की प्रगति हो या उनके क्षेत्र में उनका नाम हो। ठीक, और वो मॉडिफाई लगातार करते चले जाते हैं, अच्छी बात भी है, तो उनका माइंड ऐसा होता है। उन्होंने क्या किया, उनको आयोटा मिला। आयोटा मिलने के बाद उन्होंने काम ये किया, इस पर और प्रोसेस किए। क्या किए उन्होंने, अच्छा आयोटा को हम नॉर्मल आई से दिखाते हैं, ये बात आपको हमने बता दें। आयोटा को हम लोग इस सिंबल को हम लोग शो करते हैं, इस सिंबल को हम लोग आई से रिप्रेजेंटेट करते हैं, ये बात आपको बता दी। हाँ, हम आगे बता रहे थे, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो ये उनको आयोटा सिंबल मिला, इन्होंने इस आयोटा सिंबल पे प्रोसेस किए और उन्होंने एक नए अंक का निर्माण किया, नई संख्या का निर्माण किया, जिसे कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लिखा है जेड, क्या लिखा है ये जेड, जेड के बीच में कट लगा दिया है, आप लगाना चाहो लगा सकते हो, वरना आप नॉर्मल जेड भी लिख सकते हो। उन्होंने इस आयोटा का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण किया। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्योंकि देखो दुनिया में उस वक्त रियल नंबर थे, ये एक्स्ट्रा इमेजिनरी और जुड़ गया, यही हाल तो हुआ कि इमेजिनरी नंबर और आ गए, रियल थोड़े गायब हो गए, किसके आने से रियल गायब हो जाएंगे, रियल भी थे इमेजिनरी भी थे। वैज्ञानिकों ने ये सोचा क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या कि इमेजिनरी और रियल को जोड़ दिया जाए, ऐसा कर सकते हैं क्या कि रियल और इमेजिनरी आपस में जोड़ दें, यही किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रियल नंबर होते हैं 2, 3, 4 और इमेजिनरी नंबर मतलब कि 5i, 6i, 7i, इन्हें आपस में जोड़ दिया। और जोड़ दिया इसका मतलब क्या, ऐसे दिखने लगे, 2 + 5i, 3 + 4i, 7 + 4i, 9 - 4i, 9 - √3i, -4 - √3i, इस तरह के उन्होंने डिजिट बनाने चालू कर दिए और इसी डिजिट को कहा गया सम्मिश्र संख्या। मतलब सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जो कि रियल नंबर, दो यहाँ पे रियल है ना, और इमेजिनरी नंबर 5i, इन दोनों से मिलकर बनती है, ऐसे संख्या कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो वैज्ञानिकों ने आयोटा की खोज कर ली, आयोटा से उन्होंने क्या किया, सम्मिश्र संख्याओं को बना दिया। आयोटा की कुछ बारे में बात और आगे हुई, बात ये हुई कि आयोटा मिलने के बाद उन्होंने और उसमें खोज किया और जानकारी प्राप्त करना चाहा। उन्होंने क्या किया, आयोटा का स्क्वायर कर दिया। उन्होंने आयोटा का स्क्वायर कर दिया। तो अभी अगर आपको हम बताएं कि आयोटा की वैल्यू क्या है, तो आयोटा की जो वैल्यू है वो है रूट के अंदर -1। उन्होंने इसका स्क्वायर किया, जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो √1 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट कट जाएगा और माइनस का 1 आएगा। उन्होंने इसकी पावर 3 कर दी। आप ये बताइए इसकी पावर आप 3 करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा i की पावर 2 × i की पावर 1। i की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1, और i की पावर 1 की वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे, i बन जा i, आगे क्या लगेगा माइनस, मतलब कि i की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस की i की पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, i की पावर 4 को लिखेंगे i की पावर 2 की पावर 2, और i की पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, -1 की पावर 2, -1 का स्क्वायर +1, इसका मतलब i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, +1। उन्होंने ये चार वैल्यूज निकाली, मतलब उन्होंने निकाली, पहली निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली और चौथी निकाली। अभी उनको लग रहा था कि और कोई नया मान मिल सकता है क्या, तो उन्होंने क्या किया, i पावर 5 को भी निकाला। तो i पावर 5 निकाला, तो i पावर 5 कैसे निकलता है, i पावर 4 × i पावर 1। तो i पावर 4 क्या होता है, 1, अभी मैंने बताया, और इंटू i कर दोगे, कुल मिलाकर हमारा i पावर 5 आ जाएगा प्लस का i पावर 6 जब आप निकालोगे तो i पावर 3 × i पावर 3, i पावर 3 की वैल्यू होती है क्या, -की i × -की i, मतलब माइनस माइनस
प्लस की आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। कुल मिलाकर आई की पावर 6 की वैल्यू होती है -1। आई पावर 7 अब हम निकाल दे रहे हैं, आई पावर 4 इंटू आई पावर 3, कुल मिलाकर ये होता है 1, ये होता है माइनस का आई। कुल मिलाकर आई की पावर 7 की वैल्यू होती है माइनस की आई की पावर 8 का मान निकालना चाहा तो आई की पावर 4 की पावर 2, कुल मिलाकर आ गया 1। आई पावर 8 का मान आ गया 1। अब वैज्ञानिक रुक गए, उन्होंने आई की 8 पावर तक मान निकाले। उन्होंने देखा आई 1 पावर तो वही उसके वैल्यू होती है, आई पावर 2 का मान ये होता है, आई 3 पावर ये होती है, आई 4 पावर ये होती है। उन्हें 8 पावर 8 तक निकालने पर उन्हें क्या क्या मिला, 1 मिला, -1 मिला, आई मिला, -आई मिला। उन्हें केवल ये 4 अंक मिले, उन्हें और इनमें से इन 4 अंकों के अलावा कुछ नहीं मिला। वो सोच रहे थे कि 4 के बाद, पावर 4 के बाद शायद हमें इन चारों अंक मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने 8 तक निकाल के देख लिए, वही अंक रिपीट हो रहे थे, 1 आई -1 प्लस आई, यही अंक रिपीट हो रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्हें ये कंफर्म हो गया कि हम आई की कितने भी पावर निकाल लें हमें यही 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो आयोटा के बारे में उन्होंने ये सब बताया हमको। आयोटा की पावर हो गई, आयोटा के बारे में हो गया, और आयोटा से मिलकर बनने वाली सम्मिश्र संख्या के बारे में हो गया। अब क्या है, और क्या रह गया है और वैज्ञानिकों ने क्या बताया था भाई, अब बताया था उन्होंने संयुग्मी संख्या क्या होती है। ये देख लीजिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या बताया उन्होंने, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो भी अंक आपको दिया गया है उसका विपरीत क्या है। तो हम आपके सामने कुछ सम्मिश्र संख्याएं लिख देते हैं। लिखा है 2 + 3i, 2 - का 3i, -2 + का 3i, -2 - का 3i। ये 4 अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्स अंक लिखे हुए हैं, इन सब का निकालना है संयुग्मी। ध्यान से आप देखिए, सम्मिश्र संख्या को डोनेट करने का सिंबल होता है Z, इसके संयुग्मी का सिंबल होता है Z के ऊपर बार। ध्यान रखिएगा, Z हमें बताता है सम्मिश्र संख्या को, Z बार दिखाता है सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी को, दोनों में अंतर है। अब देखो इसका संयुग्मी क्या निकलेगा। कभी भी संयुग्मी निकालना है हमें केवल फोकस करना होगा बीच वाले हिस्से पर। बीच में क्या दिया है, प्लस। बीच में क्या दिया है, प्लस। अंकों को वैसे लिख दो, चिन्ह चेंज कर दो। अंकों को ऐसे लिख दो, चिन्ह चेंज कर दो। अंकों को ऐसे लिख दो, चिन्ह चेंज कर दो। अंकों को ऐसे लिख दो, चिन्ह चेंज कर दो। ये है संयुग्मी निकालने का तरीका। क्या करना है, जो भी अंक है उनको वैसे लिख दो, केवल चिन्ह चेंज कर दो। ये हमने आपको सिखा दिया संयुग्मी, किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कैसे निकालते हैं। इसके बारे में इतनी बातें हो गई। ठीक, इसके बाद लास्ट है क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। क्रमित युग्म मैंने क्रमित युग्म आपको पढ़ाऊंगा, सम्मिश्र संख्या जब वो संबंध फलन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन ये अलग है। क्या करना है, क्रमित युग्म का मतलब होता है x और y के मान। और आपको बता दें एक नई बात है, सम्मिश्र संख्या का मानक रूप होता है z बराबर a + ib। ये एक काम करना, दुकान जाना टैटू वाली, वहां जाकर अपने हाथ में इसे गुदवा लेना, z बराबर a + ib। जब तक इस चैप्टर में पढ़ना है इस वाले फॉर्म को नहीं भूलना। सम्मिश्र संख्या का मानक रूप का सूत्र होता है z बराबर a + ib। तो तुम्हें क्या करना है, a और b के मान निकाल के यहाँ रख दो। a और b के मान निकाल कर यहाँ रख दो, तुम्हारे क्या निकल आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अब a और b के मान कैसे निकलेंगे, a की जगह यहाँ पे कौन है, 2, यहाँ क्या लिख दो 2। b की जगह यहाँ पे कौन है, 3, यहाँ निकाल दो 3। मतलब इस वाली सम्मिश्र संख्या का कौन कौन निकल कर आया, 2 और 3। तो ये हो गए इसके ऑर्डर्ड पेयर। इसके निकालो 2 और -3, 2 और -3। इसका देखो -2 और +3, -2 और प्लस का 3। याद रखना हमें बीच में क्या चाहिए, केवल और केवल माइनस, प्लस, सॉरी क्या चाहिए, केवल प्लस। अगर तो बीच में माइनस लगा दिख रहा है तो वो हमारा हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
इसको लिखेंगे माइनस का 2, और हमको यहाँ पे प्लस चाहिए था, तुमने प्लस तो दिया नहीं, तो माइनस से हम निकाल लेंगे किनारे। हमने आपको इन चारों संख्याओं के क्रमिक युग्म निकाल कर दिखा दिए हैं। ठीक, तो बाकी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें और डीपली समझा देंगे। आज का जो आपका वीडियो था वो थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पर था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बने, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों पढ़ाई की जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो दिखते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए थी, सारी हमने इस वीडियो में करा दी है। बड़े शॉर्टकट्स पढ़ा दिए और बहुत ही डीपली हो गया है। अब जब आपके वीडियोस में मिलेगा तो 5A में बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, तो हम एक क्वेश्चन करा देंगे, बाकी अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर दिक्कत होगी तो देखा जाएगा, फिर आगे वो भी करा दी जाएंगे। और मेन 5B में दिक्कत आएगी वो हम आगे आपको देख लेंगे, करा देंगे साहब। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये इन्फॉर्मेशन आपकी आज की कंप्लीट होती है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को सभी फ्रेंड्स में अच्छे से शेयर कीजिएगा। जो फ्रेंड्स एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक जिनको नहीं आता है, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को जो फ्रेंड्स एनडीए की तैयारी कर रहे हों या एयरफोर्स तैयारी कर रहे हों, जो 12th जो फर्स्ट क्लास में हों, ठीक है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन, ये वाला वीडियो जरूर पहुँचाइएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो उनके लिए बहुत ही अगर आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक है, उनको बहुत ही काम आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आने के लिए दरवाजों को खोल दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।